क्या आज कुछ स्पेशल करना है? Q&A करना है यार, लेकिन इतना लंबा वॉइस ओवर करूंगा कैसे मैं? वो कोई नहीं, डायरेक्ट बोल लेंगे। तो क्या हाल चाल, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहले लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में। भाई Q&A करो, क्वेश्चन पूछना है। भाई आप लोग बोलो और मैं ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मैंने डाल दिया पोस्ट स्टोरी सब कुछ, और क्या चटपटे सवाल पूछे हैं आप लोगों ने। मतलब मेरे अंदर एक सवाल आ रहा है, क्या आप लोगों का कुछ ऐसा गिरोह बना था कि हर कोई अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा और खतरनाक क्वेश्चंस पूछेगा? खैर कोई नहीं, अब Q&A कर रहे हैं तो आंसर का जवाब दो। मुझे नहीं पता कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इंट्रो में सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। तो भाई पहला क्वेश्चन आंसर ऑल द क्वेश्चन। आपका हुक्म सर, कानों पर। अच्छा, आंखों होता है क्या? आंखों पर भी। चलिए जी, आप शुरू करते हैं सवालों का जवाब देना। तो सवाल है, क्या हाल चाल? हाल जी बहुत बढ़िया, अपना शुक्रिया पूछने के लिए। चलिए जी, हाल चाल भी हो गया, अब शुरू करते हैं सवालों का जवाब देना। अब आएंगे असली क्वेश्चन। तो सोनिया जी कह रही हैं क्वेश्चन नहीं है पर आप बड़ा ब्लॉग्स डाला करो। क्वेश्चन कैसे नहीं, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही है। देखिए इसका मतलब ऐसे मतलब वो पूछना चाह रही थी कि आप बड़े ब्लॉग्स क्यों नहीं डालती। क्वेश्चन नहीं, थोड़ा तो Q&A जैसा लगे, तो इसका आंसर दे। देखिए, ना मैं बाहर जाता हूँ और ना मैं फैमिली के साथ रहता हूँ, और घर पे बैठ के मैं लंबे ब्लॉग्स बनाऊंगा तो आप लोग बहुत ज्यादा बोर हो जाओ। बट देखते हैं, इतने सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो करते हैं कुछ इसका भी। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है श्रुति जी का। कह रही हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है। देखो, ऐसा मैंने ध्यान तो नहीं दिया है कभी टेस्ट पे, लेकिन देखते हैं। भाई ये नमक का टेस्ट था कि नहीं वो तो पता नहीं चला, लेकिन मेरा जीभ का टेस्ट चला गया। खैर चला गया है टेस्ट, अपन देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे हैं आर यू सिंगल। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है यार, क्या आप सिंगल हो, क्या आपकी जीएफ है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, क्योंकि अगर मेरी जीएफ होती तो मैं क्वेश्चन लेता ही नहीं। तो आप यकीन कर सकते हैं मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाट्स योर रियल नेम? माय रियल नेम इज आयुष। ध्रुव कह रहे हैं आप अपने घर से दूर क्यों रहते हो? व्हाट डू यू स्टडी? बाय द वे लव योर वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया ध्रुव, वीडियो को प्यार देने के लिए। कमिंग टू द क्वेश्चन, आप अपने घर से दूर क्यों रहते? दूर इसलिए रहता हूँ क्योंकि अगर मैं ज्यादा दिन घर पे रहा तो मुझे पागलपन के दोहरे पड़ने लग जाते हैं, अजीब सी हरकतें करने लग जाता हूँ मैं। नहीं जस्ट किडिंग। एक्चुअली दीदी का कॉलेज वगैरह सब इधर ही है, तो उनको यहाँ रहना पड़ता है, तो वो अकेले कैसे ही रहे, तो दैट्स व्हाई आई स्टे विद हर। अगला सवाल तनिष्का जी का है। कह रही है समटाइम यू स्पीक लिटिल बंगाली, सो डू यू लाइक बंगाली लैंग्वेज? मतलब मुझे शौक है ऐसे डिफरेंट लैंग्वेजेस। मेरे को तो मराठी भी सीखनी है, और कमाल की बात है बाकी काफी लैंग्वेजेस में सीख गया, बंगाली और मराठी नहीं बोली जा रही मेरे से। लाइक मुझे यूपी लैंग्वेज आता है, मैं राजस्थानी भी बोली हूँ थोड़ा, और मैंने हरियाणवी बोलना है, बस बंगाली मराठी नहीं बोल पा रहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये फ्लेक्स मारने के चक्कर में मैंने काफी लैंग्वेजेस बोल दिए हैं। कुछ गलती हो गई तो माफ कर दीजिएगा। पता लगा यूपी वाले कट्टा लेके आ गए, राजस्थान वाले तलवार, और हरियाणा वाले तो लोकेशन ही मांगे हैं सीधा। खैर आगे बढ़ते हैं। सोनम शर्मा कह रहे हैं ब्रो यू आर डूइंग अमेजिंग, आई लव योर वॉइस ओवर एंड इन माय ओपिनियन यू लुक अ लिटिल बिट लाइक भुवन बाम। थैंक यू सो मच सोनम फॉर द लवली कॉम्प्लीमेंट, इट रियली मींस अ लॉट। एंड हाँ, ये चीज बहुत लोगों ने पॉइंट करी है यार कि मैं भुवन बाम जैसा दिखता हूँ। मैंने कभी नोटिस ही नहीं करा, मुझे भी आप लोगों से ही पता लगी है ये बात। अब मुझे तो पता लग गई, पता नहीं उनको कब लगे कि मैं उनके जैसा दिखता हूँ। एक्सोटिक तनाज प्लीज टेक माई नेम। हेलो तनाज, कैसे हो आप? बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या बड़ा सा आया है भाई। कह रहे आपने कौन सी डिग्री करी है, आपका रियल नाम क्या है, पहली वाली जॉब क्यों छोड़ी? That's all the questions I wanted to ask. Thank you. I love your daily vlogs so much. Keep it up भैया। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कॉम्प्लीमेंट के लिए। मेरे को एक बात बताओ, लोग एक तीर से दो निशाना, आपने एक तीर से गड्ढा कर दिया, मतलब एक ही कमेंट में 2-3 डजन क्वेश्चन डाल दिया। लेकिन खैर अब पहला ही क्वेश्चन हमारा था आंसर ऑल द क्वेश्चंस, तो जवाब तो देने पड़े। तो सबसे पहले आपने कौन सी डिग्री करी है? मैंने 10th के बाद कॉमर्स लिया था, तो मैंने बीकॉम करा है। आपका रियल नेम क्या है? आयुष। आपने पहली वाली जॉब किस लिए छोड़ी? देखिए पहली वाली जो जॉब थी वो कॉन्ट्रेक्चुअल थी, जो कि जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो यू हैव टू लीव दैट जॉब। तो मैंने छोड़ी नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया था, दैट्स व्हाई आई हैड टू लीव। और लास्ट क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, वो कह रहे हैं कि मेरी फैमिली सॉर्ट ऑफ रिच है, ऐसा उन्होंने व्लॉग्स में नोटिस करा। भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा ऐसा क्या नोटिस कर लिया व्लॉग में? घूम मैं स्प्लेंडर पे रहा था। हाँ, अगर आप दिल के अमीर होने की बात कर रहे हो तो हम मान सकते हैं आपकी बात। बाकी शुक्रिया आपके क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, isn't the less number of audience demotivates you for content making through? भाई देखो obviously demotivate तो होता है, बट आप कुछ कर नहीं सकते हो, इसका तो पार्ट ऑफ गेम। एक मिनट, ज्यादा ज्ञानी बाबा तो नहीं हो रहा ना मैं? हाँ, स्टार्टिंग में तो ऑडियंस कम होती ही है, बट आप काम करते रहो, धीरे धीरे लोग आएंगे और
एक टाइम आपका भी ऑडियंस बेस बन जाएगा। तो मतलब इसमें डिमोटिवेट होने जैसा नहीं है, जस्ट फोकस ऑन योर कंटेंट कि आप कंसिस्टेंट रहो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना हैप्पी माइंडसेट कहाँ से लाते हो? अपन तो जी पैदाइशी हैप्पी है, मतलब मैं नहीं रह सकता सीरियस, ठीक है सर। मतलब मेरा तो बचपन में ऐसा रहता था, सपोज ट्यूशन टीचर ने मार दिया, ठीक है, अब मैं रो रहा हूँ, मेरे दिमाग में ऐसी उल्टी सीधी चीजें चलती रहती, मैं खुद ही हंसने लग जाता था। वो अलग बात, उसके बाद फिर और मार पड़ती थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ट्यूशन टीचर के सामने मत हंसना। व्हाट मोटिवेट्स यू व्हेन यू फील टायर्ड ऑफ वर्किंग? अब मतलब जैसा मैंने बताया, मेरा गेम मोटिवेशन से हट चुका है। पहले था ऐसा मोटिवेट, मतलब मैं रील देखता था कार वार के, वो भाई मेहनत करूंगा तो कार्स आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे मोटिवेट हो गया। फिर मैं काम करने चला गया, फिर आधे घंटे बाद मेरा दिमाग खराब हो गया, फिर मैं रील देखने लग गया। तो मोटिवेशन से मैंने हटा दिया है फोकस, क्योंकि मोटिवेशन इज जस्ट लाइक एक डोपामिन टाइप्स होता है, जो जब तक आपके दिमाग में रहेगा तो आप काम करोगे, वो गया काम भी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन व्हाट एल्स डू यू डू? प्लीज कंसीडर माय क्वेश्चन। ओके रोहन जी, आपका क्वेश्चन कंसीडर कर लिया गया है। तो कंटेंट क्रिएशन के अलावा मैं जॉब करता हूँ, और उससे भी अगर मुझे कुछ फ्री टाइम मिल जाए तो मैं करता हूँ तड़का मार के ओवर थिंकिंग। मतलब लेवल ही अलग होता है भाई मेरी ओवर थिंकिंग का, पूरी फिल्म बना लेता हूँ मैं दिमाग। मतलब मैंने बहुत सारी कहानियां बनाई हुई, और कुछ कुछ तो भाई ऐसी बना दी मुझे खुद कुछ बंसा के, भाई इतनी क्रिएटिविटी, मतलब राजा मौली फेल कर दूं मैं। लेकिन हाँ, मजा बड़ा आता है ओवर थिंकिंग करने। मतलब कभी कभी ऐसा टॉपिक मिल जाता है ना कि ऐसे सीन्स बना लेते हैं दिमाग में कि भाई एक लड़की आपको ऑनलाइन मिली, आपको उससे प्यार हो गया, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट भी करते हो, एंड अब आपको पता नहीं कि आप कैसे उसकी लाइफ में जाओगे। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो वो शिद्दत भी आपको उस चीज से चाह है। ये क्या बक रहा हूँ भाई, मैं पानी पी लूं, थोड़ा बैटरी खत्म हो गया, हैंग मार रहा है दिमाग। खैर अब आते हैं द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन पे, जॉब। भाई जॉब कहाँ करते हो, क्या काम करते हो, बता दो प्लीज। मुझे हर रील पे 2-3 कमेंट ऐसे दिखी जाते हैं, भाई क्या जॉब कर रहे हो आप, ऐसा क्या जॉब कर रहे हो, नाइट में आते हो, सुबह जाते हो। एंड आप लोग भी सोचते हो कि मैं कमेंट के आंसर क्यों नहीं देता। देखो मैं दे दूं, लेकिन अगली रील पे कोई दूसरा बंदा आके सेम क्वेश्चन पूछे, तो इसलिए मैंने सोचा हुआ था कि Q&A में ही डिटेल में आंसर कर देंगे ताकि सब लोगों को एक साथ पता लग जाए। So I work with Concentrix as a chat support executive, जो कि मैंने जस्ट ज्वाइन करा है। और इससे पहले जो जॉब थी वो भी Concentrix में थी, लेकिन वो जैसा मैंने बताया कॉन्ट्रेक्चुअल थी, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा। तो आई होप सारे क्वेश्चंस कि पहले का जॉब क्यों छोड़ा, पहले कहाँ जॉब करते थे, अब कहाँ जॉब करते हो, क्या काम करते हो, सब पता लग चुका होगा। बाकी मुझे आपकी एक मदद चाहिए कि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला लॉन्ग फॉर्म कंटेंट था, एंड मुझे बहुत सारे फीडबैक चाहिए कि इसमें क्या अच्छा था, क्या इंप्रूव किया जा सकता है, ताकि मैं और भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे काम करूँ एंड अच्छे वीडियोस ला सकूँ आपके लिए। चलिए जी, फिर से मिलेंगे अच्छे से प्यारे से वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए जीवन जलवा। बाय बाय, टाटा, सब खैर।